जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 77 का पार्ट 1 प्रश्न वाले 13.2 का प्रश्न हम सीखेंगे छठा वाला। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिवीजन में अपन पढ़ रहे हैं। और डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 76 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्ले लिस्ट की लिंक पे क्लिक करते हो तो वहां से डे 1 से लेके डे 76 तक सिंपल मेरी वीडियो पहुंच जाएंगी, वहां से कंटिन्यू मेरी वीडियो को आप देख सकते हो। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज का टॉपिक करते हैं अपन विस्तार से स्टार्ट। ध्यान से वीडियो पर बने रहना। आप देखिए, आपसे क्वेश्चन बोला है, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोटों की और उन्हें नीचे दी गई सारणी के रूप में व्यक्त किया। यानी आपसे बोला है, एक विद्यार्थी ने सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की। कारों की संख्या नोट की 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 60, 60 70, 70 से 80 इस सारणी के रूप में आपको व्यक्त किया गया है। सारणी में दिया प्रत्येक प्रश्न 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित थे। कारों संख्याओं से क्या संबंधित है? जो 7 है, 14 है, 13, 12, 20, 11, 15, 8 ऐसे 100 अंतरालों पर प्रश्न लिए गए हैं। पूरे कितने अंतराल हैं? 100 अंतराल प्रश्न आपके लिए गए हैं। इन आंकड़ों का बहुलक आपको ये ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है भैया, ये यहां से लेके यहां तक लाइन से कोई मतलब नहीं है। केवल आपको प्रश्न में ये पढ़ना है कि कौन ज्ञात करना है। 13.1 में माध्य के प्रश्न है, 13.2 बहुलक के प्रश्न है, वो 13.3 में माध्य के प्रश्न है। तो 13.2 में सभी प्रश्न किसके रहेंगे? बहुलक के रहेंगे। तो आपको ये देखो, कौन ज्ञात करना? बहुलक ज्ञात करना। बॉक्स से मतलब रखो। किससे मतलब रखो? बहुलक ज्ञात करना, उससे मतलब रखो, और बॉक्स से मतलब रखो। इस लाइन से आपको कोई मतलब नहीं है। तो हमें कौन ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है, बॉक्स को देखकर। तो हम करते हैं। तो पहले आप कौन लिखोगे? दिया है। कौन लिखोगे आप? दिया है। फिर आप कौन लगाओगे? कॉमा। फिर आप करना क्या है? दोबारा एक सारणी आप टेबल बनाओगे। ये लाइन आपको याद करना है। आपको बताऊंगा लाइन याद क्यों करना है। थोड़ा अपन अगले वाले पेज पर अपन चलते हैं। थोड़ा सा आप यहां लिखोगे कि हम जानते हैं कि, क्या लिखोगे आप? हम जानते हैं कि। आप कौन ज्ञात कर रहा है? बहुलक ज्ञात कर रहे हो। कौन ज्ञात कर रहे हो? बहुलक आप ज्ञात कर रहे हो। तो चूंकि आपको बहुलक का सूत्र याद होना चाहिए, तो आप सभी को पता है कि बहुलक का सूत्र क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 वटे में 2F1 माइनस F0, F1 माइनस 2F1 माइनस F0 माइनस F2 में क्या होता है? H होता है। अगर आपको बहुलक का सूत्र याद होगा तो ही आगे आप कर पाओगे। अब मुझे एक बार बताओ, आपको L का मान पता है क्या? F1, F0, F2, H का मान पता है क्या? नहीं। अगर आपको मान पता नहीं होगा तो आप सूत्र में कैसे रख पाओगे? तो सबसे पहले आपको L का मान, F1 का मान, F0 का मान, F2 का, H का मान निकालना पड़ेगा, जब भी आप सूत्र में रख पाओगे। इसलिए हमको ये लाइन याद करनी है, पर लाइन आपको याद करनी है। मैंने डायरेक्ट इसी में लाइन टाइपिंग करा दी है, जिससे क्योंकि अगर मैं लाइन में खुद लिखूंगा तो इससे वीडियो अपनी क्या हो जाएगी? लंबी वीडियो बन जाएगी। तो आपको लाइन याद करना है। लाइन क्यों याद करना है? क्योंकि आपको L का मान, F1 का मान, F0 का मान, F2, H का मान निकालना है। एक सेकंड वेट करना, देखता हूं वीडियो चालू है कि बंद है। चालू है। देखिए, अब आपको सबसे पहले करना क्या है? देखते हैं मान अपन कैसे निकाल लेंगे। देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए, 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8 में सबसे बड़ी संख्या कौन दिखाई दे रही है? भाई साहब, केवल आपको बड़ी संख्या देखना है। अब 10वीं क्लास में आ चुके हैं, तो 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? कौन है? 20 है। तो अब लिख सकते हो, यहां अधिकतम वर्ग बारंबारता कौन है? 20 है। कौन है? 20 है। तथा इस बारंबारता का संगत वर्ग, संगत वर्ग होता है जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसके ऊपर वाला। ऊपर कौन है? 40 से 50। इस बारंबारता का संगत वर्ग कौन है? 40 से 50 है। अब आगे आपसे बोला है अब बहुलक वर्ग, तो ये संगत वर्ग होता है, वही कौन होता है? बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग कौन होगा? 40 से 50 होगा। अब आगे देखिए,
आपको एल का मान निकालना है। कौन निकालना है? एल का मान। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा एल, एल का मान कहां से निकालता है? निम्न सीमा मतलब होता है जो बहुलक वर्ग होता है, बहुलक वर्ग के आगे वाला मान। तो 40 और 50 के आगे कौन है? 40 50 के आगे कौन है? 40 है। कौन है? 40 है। किसका मान होगा? ये एल का मान होगा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा एल का मान कौन होगा? 40 होगा। बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो आपके पास बहुलक वर्ग कौन था? 40 से 50 था। इसकी बारंबारता कौन है? 20 है। जो सबसे बड़ी संख्या उसका किसका मान होता है? वो f1 का मान होता है। सबसे बड़ी संख्या कौन है? 20 है। f1 का मान कौन होगा? 20 होगा। वर्ग माप h, तो h का मान कहां से निकालते हैं? जो भी बहुलक वर्ग होता है उनका अंतर निकाला जाता है। अंतर कैसे निकालते हैं? देखो, बहुलक वर्ग कौन? 40 से 50 था। पिछले वाले में से अगला वाला आप माइनस कर दो, पिछले वाले में अगला वाला आप माइनस कर दो। तो 50 में 40 को माइनस कर दो। 50 माइनस 40 कौन होता है? 10। किसका मान होगा? वो h का मान होगा। अब बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग आपके पास कौन? 40 से 50 था। इसकी बारंबारता कौन थी? 20 थे। 20 से पहले वाली, यही बोला है ना, पहले वाली। तो 20 से पहले वाली कौन है? 12 है। तो f0 का मान कौन हो जाएगा? 12। बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली बारंबारता, 20 के बाद कौन आ रहा है? 11 आ रहा है। f2 का मान कौन है? 11। एक बार और समझो अपन मान कैसे निकाले। 7 14 13 12 20 11 15 8 में सबसे बड़ी संख्या कौन दिखाई दे रही है आपको? 20 दिखाई दे रही है। तो अब लिख सकते हो यहां अधिकतम वर्ग बारंबारता 20 है। 20 के ऊपर कौन है? 40 से 50 है। लिख सकते हो आप इस बारंबारता का संगत वर्ग 40 से 50 है। अब बहुलक वर्ग भी कितना होगा? वही 40 से 50 होगा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा एल, एल का मान कैसे होता है? जो बहुलक वर्ग था 40 से 50 था, 40 से 50 में आगे कौन आ रहा है? 40 आ रहा है। एल का मान कौन होगा? 40 होगा। बहुलक वर्ग की बारंबारता f1, सबसे बड़ी संख्या कौन थी? 20 थी। f1 का मान कौन होगा? 20 होगा। वर्ग माप h, h का मान कहां से निकालते हैं? जो भी बहुलक वर्ग होता है पिछले में से अगला वाला आपको माइनस कर देना है। 50 माइनस 40 कौन होगा? 10। किसका मान होगा? h का मान। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, ये बारंबारता कौन? 20 थी। 20 से पहले कौन आ रहा है? 12। f0 का मान 12। बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली वर्ग की बारंबारता, 20 के बाद कौन आ रहा है? 11 आ रहा है। तो f2 का मान कौन होगा? 11। यहां से हमने सभी के मान निकाल दिए हैं। बस आपको सूत्र में आपको मान रखना है, तो मान अपन रखते हैं। देखिए ये कौन है? आपके पास l है। देखिए l का मान आपके पास कौन है? 40 है। तो आप l क्या कौन रख दोगे? 40 प्लस का प्लस। ये कौन है? f1 और f0। ध्यान से देखना, याद रखना आप। f1 का मान कौन है? 20। f0 का मान 12। f1 का मान कौन है? 20 है। f0 का मान कौन है? 12 है। f1 का मान कौन रख दोगे आप? 20 माइनस का माइनस। f0 का मान कौन रख दोगे आप? 12 रख दोगे। देखिए 2 का 2, कुछ ना क्या मानते? इंटू। f1 का मान कौन था? 20 था। माइनस का माइनस। f0 का मान कौन था? 12 था। माइनस का माइनस। f2, आपके पास f2 का मान कौन है? 11 है। तो f2 का मान कौन रख दोगे? 11। इंटू का इंटू h, आपके पास h का मान कौन है? 10 है। तो आप h का मान कौन रख दोगे? 10 रख दोगे। आगे बढ़ते हैं अपन। 40 का 40 प्लस का प्लस। तो 20 माइनस 12, 20 माइनस 12 कितना होता है? 8 होता है। अब पहले इंटू होता है माइनस होता है? आप सब बोल सकते हो पहले कौन होता है? इंटू होता है। 2 का इंटू 20 में करेंगे। 2 इंटू 20 कौन होता है? 40। ये माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। चिन्ह किसका आता है? माइनस का। 12 और 11 कितने होते हैं? 23। इंटू आपके पास कौन चल रहा है? 10। आगे देखो 40 का 40 प्लस का प्लस, पहले क्वेश्चन खोलेगा। 8 का 8। तो आप सब लोग 20 में 23 को माइनस कर दोगे, सॉरी 40 में 23 को माइनस कर दोगे। 40 माइनस 23 कौन होता है? 17। इंटू में कौन चल रहा है? 10। अब पहले कौन होता है? इंटू होता है। 40 का 40 प्लस का प्लस। 8 का इंटू 10 में करना है। 8 इंटू 10 कौन होता है? 80 होता है। वटे में कौन चल रहा है? 17 चल रहा है। अब ये संख्या भिन्न में बटे में है, ये संख्या भिन्न बटे में है क्या? नहीं है। तो आपको समझने के लिए नीचे कितना मान लेना है? 1 मान लेना है। आप उन लोगों को लिखना नहीं है, जिससे हम आसानी से एलसीएम हम ले सकते हैं। अब आप सभी लोगों को पता होगा कि अगर बीच में प्लस और माइनस होता है, इंटू कितनी बार होता है? 3 बार। कैसे होता है वो भी आप देखिए। पहले आप इंटू करते हैं, नीचे का इंटू पहले आप नीचे करते हो। 1 का इंटू 17 में करते हैं। 1 इंटू 17 कौन होता है? 17। अब ऊपर का इंटू पर नीचे करते हैं।
40 का इंटू 17 में करते हैं, 40 इंटू 17 कौन होता है, 680 होता है, प्लस का प्लस। अब नीचे का इंटू ऊपर करते हैं, 1 का इंटू 80 में करते हैं, 1 इंटू 80 कौन होता है, 80 होता है। अब 680 में 80 को जोड़ दो, 680 प्लस 80 कितना होता है, 760, वटे में कौन है, 17। अब वो 17 का भाग देना 760 में, देते हैं अपन 17 भाग देंगे 760 में, पहले 17 का पार लेंगे, इससे आपको आसानी भाग करने में हो जाएगी। 17, 34, 51, 68, 85, 102, 117, 136, 153 और 170, 17 का अपन भाग देते हैं। देखो 17 का 76 से कम, देखो 17 चौके कितना होता है, 68, कितना होता है 17 चौके 68, 76 में 68 घटाएंगे कितना बचेगा, 8। अगली संख्या आपके पास कौन है, 0 है। अब 17 के बारे में 80 से कम कौन आता है, कौन आएगा, 68 ही आएगा। कितनी बार में आएगा, 4 बार में। अब 80 में 68 घटा कितना बचेगा, 12 बचेगा। अब संख्या हमारे पास क्या हो गई है, खत्म हो गई है, तो अब क्या लगाओगे, यहाँ 0, यहाँ क्या लगाओगे, पॉइंट। अब 17 के बारे में 120 से कम कौन आता है, 117, कितनी बार में आता है, 1 2 3 4 5 7 बार, कितनी बार में आएगा, 7 बार में, 117। 120 117 घटा कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब संख्या दोबारा क्या हो गई, खत्म, तो क्या लगाओगे, 0, पॉइंट केवल एक ही बार लगाते हैं। 17 एक कम कितना होगा, 17 होगा। 17 चौके 68 था, 68, 8 बचा 0, 17 चौके 68 का 12, 0, 17 सत्ते 119 आएगा, सॉरी यहाँ पर जी 119 आएगा, 119 आएगा। तो 17 सत्ते 119 होता है, कितना होता है, 17 सत्ते 119। 120 से कम कौन है, 119, कितना होगा, 17 सत्ते 119 होगा। तो 120 और 119 घटा कितना बचेगा, 1 बचेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। क्योंकि देखो आपको दिखाऊंगा, एक बार समझाऊं, देखिए 17 चौके कितना होता है, 68, कितना बचा, 8। अब 0 उतारा, 17 चौके कितना होता है, 68, कितना बचा, 12 बचा। अब संख्या आपके पास से वो खत्म, कौन लगाया है, 0, यहाँ कौन लगाया, पॉइंट। तो 17 सत्ते कितना होता है, 119 होता है। तो 120 से 119 घटा कितना बचेगा, 1 बचेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ कौन लगाओगे आप, 0 लगाओगे, कौन लगाओगे, 0। अब 17 के पारे 10 आता है क्या, नहीं। 17 के बारे में 10 आता है क्या, नहीं आता। तो यहाँ कौन लगाओगे आप, 0 लगाओगे, कौन लगाओगे, 0। अब 17 का 10 नहीं आता, आपने कौन लगा, 0 लगाया। अब दोबारा एक बार क्या लगाओगे आप, 0 लगाओगे। अब 17 के पारे 100 से कम कौन आता है, 17 का 100 से कम कौन आता है, 85, कितनी बार में आता है, 5 बार में, कितनी बार में आएगा, 5 बार में। 100 माने 85 कौन हो जाता है, 15 हो जाता है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि कब तक भाग कर शेषफल 0 नहीं आता, तो ऐसा हमें नहीं करना। तो आपको मैंने तरीका ये सिखाया था कि आपको हमेशा पॉइंट के बाद 3 संख्या तक भाग करना है। क्या तरीका सिखाया था मैंने आपको, तरीका ये सिखाया था कि आपको हमेशा पॉइंट के 3 संख्या तक भाग करना है। तो आपने पॉइंट के 3 संख्या तक भाग कर लिया। दूसरी चीज मैंने आपको सिखाई थी कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, अगर आपका शेषफल 0 आता, अगर आपका शेषफल 0 आता तो आपका आंसर होता 44.705 होता। तीसरी चीज मैंने आपको ये बताई थी, अगर शेषफल 0 के अलावा कुछ भी आ जाए, 2 3 4 5 कुछ भी आ जाए, शेषफल 0 के अलावा कुछ भी आ जाए, तो पॉइंट के बाद दूसरी संख्या में एक संख्या को हम जोड़ देते हैं। तो पॉइंट के बाद दूसरी संख्या कौन है, 0 है, 0 में 1 जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा जी, 1 बन जाएगा। कौन बन जाएगा, 1। तो 44.71 हो जाएगा। एक बात समझो, पहला तरीका सिखाया था कि पॉइंट के बाद 3 संख्या तक भाग करना है, तो पॉइंट के बाद 3 संख्या तक भाग कर लिया। दूसरी चीज मैंने आपको सिखाई थी, अगर शेषफल 0 आता तो आपका आंसर 44.705 होता। अगर शेषफल 0 के अलावा कुछ भी आता है ना, तो पॉइंट का दूसरी संख्या में एक संख्या जोड़ देते हैं, तो 44.71 बन जाता, पीछे वाला 5 को हम हटा देते हैं। तो हमने ये सीखा कि पॉइंट का 3 संख्या तक भाग कर लिया, शेषफल 0 आया क्या, नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट का दूसरी संख्या में एक संख्या जोड़ देंगे, तो 44.71 बन जाएगा। कौन बन जाएगा, 44.71। क्वेश्चन किस में चल रहा था हमारे पास, कारों की संख्या थी। कौन याद कर रहे थे, इन आंकड़ों का बहुलक। तो लास्ट में लिख देना, अतः इन आंकड़ों का बहुलक, इन आंकड़ों
का बहुलक, इन आंकड़ों का बहुलक कौन है? 44.71 है। थैंक यू।